दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे सारे सवाल को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है कि वैसे बच्चों जो बिहार से मैट्रिक बोर्ड 2026 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए इस चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको 450 प्लस से ज़्यादा अधिक नंबर आ सके। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सवाल है, सबसे पहला है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो अप्रत्यक्ष कारण क्या है। सबसे पहले दोस्तों एक बात और बात कर लेंगे कि इस वीडियो को देखने से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आपको देखिए, अगर कोई बच्चे को मानिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको याद हो जाएगा। अगर मानिए किसी बच्चे को आता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी सेकेंड डिवीज़न, तो आप ऐसे ही पास कर जाइएगा। 50 नंबर में आपको लिखने वाला रहता है। तो ये 50 जो ऑब्जेक्टिव होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो गारंटी है कि 80% से ज़्यादा आपको नंबर आएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सवाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दूसरा लेते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। तो आपको देखते जाना है ध्यान से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, इनका एक और सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं। तो दोस्तों 14 अप्रैल को मनाते हैं। एक सवाल और आता है कि संविधान सभा का जनक किसको कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1892 में, 24 अप्रैल 1883 में, 28 अप्रैल 1894 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। और बताए थे आपको 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 7, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखते जाना है, याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का
8 का बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितने भी सवाल पहला चैप्टर से है सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपका तैयारी अच्छे तरह से हो पाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। सारे टॉपिक आपको चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ताकि वैसे बच्चों को भी पूरा तैयारी हो जाए जो कहीं कोचिंग जाने में असमर्थ है, वो उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति जो प्रथा है उसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग धंधों की कमी के कारण क्या होता है? जाति प्रथा का मुख्य कारण है। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। सवाल है दोस्तों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 12 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर है 13, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलित परिवार में हुआ था। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। सवाल है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों प्रेरक व्यक्ति थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हु आर सुधराज की रचना किसने किया था? हु आर सुधराज के लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 16, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा के नरेश के। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है द अनटचेबल्स की रचना किसने किया? द अनटचेबल्स की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 20 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है?
कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की लिखा गया है? तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर द, हु आर सुधराज, ये सभी पुस्तक आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 24 नंबर। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित की गई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। अगला सवाल देखते हैं जो इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल है दोस्तों, हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की कुरीतियों और विसंगतियों पर निम्नलिखित में से किसने प्रहार किया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर सेंड कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।